हेलो एवरीवन, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे रॉन्डा बर्न की बुक द मैजिक की बुक समरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक में ऑथर ने जिस मैजिक की बात की है वो मैजिक सिर्फ एक वर्ड में है और वो वर्ड है थैंक यू। ऑथर का कहना है जब हम किसी चीज़ के लिए थैंकफुल होते हैं तो हमें और अच्छा महसूस होता है और वो हमें और ज़्यादा मिलता है। ये कहा गया है कि जो व्यक्ति थैंकफुल होगा उसे और ज़्यादा दिया जाएगा और जो थैंकफुल नहीं होगा उससे वो भी ले लिया जाएगा, और यही सृष्टि का नियम है। ऑथर कहते हैं न्यूटन के नियम के अनुसार थैंकफुल देना हर एक्शन के अपोजिट एक रिएक्शन होता है। इसका मतलब जिस चीज़ के लिए हम जितना ज़्यादा थैंकफुल होंगे वो हमें और भी ज़्यादा मिलेगी। इस बुक में बताया गया है कि हम कैसे अपनी हेल्थ, कैरियर, मनी, रिलेशनशिप, लाइफ और लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑथर ने कहा है कि हमें अपनी लाइफ में अगर और ज़्यादा चाहिए तो पहले हमें उसके लिए थैंकफुल होना पड़ेगा। जो भी चीज़ हमारे पास है उन सभी चीज़ों के लिए सबसे पहले हमें थैंकफुल होना चाहिए, तभी हम बाकी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम जो वीडियो अभी मोबाइल पे देख रहे हैं, हमें उस मोबाइल के लिए भी थैंकफुल होना चाहिए। जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं उस डेटा के लिए भी हमें थैंकफुल होना चाहिए। अपनी हेल्थ, अपने कपड़े, अपनी आँखों के लिए, अपने व्हीकल के लिए, हर उस चीज़ के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए जिसका हम यूज़ करते हैं। ऑथर हमें थैंकफुल रहने के लिए इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम जो भी सोचते हैं या कहते हैं वो सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, उनमें बहुत शक्ति होती है और यूनिवर्स हमें हमारे कहे गए शब्दों के अनुसार ही वो हमें जीवन में सब दे देती है। ऑथर ने बहुत जोर देकर कहा गया है कि हमें अपने शब्दों में या कहे गए वाक्यों में नेगेटिविटी को आने से रोकना चाहिए क्योंकि यही हमारे फ्यूचर को शेप देती हैं। ऑथर ने बताया कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत ही गरीब घर में या मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं, फिर बाद में आगे चलकर कोई मशहूर हस्ती बन जाते हैं, बिजनेसमैन, अपनी लाइफ में बहुत रिच और सक्सेसफुल बन जाते हैं। ऑथर ने इन सभी को द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड कहा है, मतलब थैंकफुलनेस। इस बुक में थैंकफुलनेस के ऊपर एक गौतम बुद्ध का एक थॉट है। उन्होंने कहा है आइए हम थैंकफुल होते हैं क्योंकि आज हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा। यदि हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। यदि हम अगर बीमार भी पड़े तो कम से कम मरे तो नहीं। चलिए थैंकफुल होते हैं। मतलब हर कंडीशन में ऑथर ने हमें थैंकफुल रहने के लिए ही कहा है। ऑथर का कहना है कि जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हमें रात में कोई अपनी लकी ऑब्जेक्ट को लेकर या कोई स्टोन या कुछ और उसे लेकर दिन में हुई सारी अच्छी चीज़ों के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए और कल के लिए एडवांस में, एक अच्छे दिन के लिए हमें एडवांस में थैंकफुल होना चाहिए। थैंकफुलनेस हमारे जीवन में समृद्धि लाती है और कंप्लेन हमारी जीवन में गरीबी लाती है। जितना हम थैंकफुल रहेंगे यूनिवर्स हमें और भी ज़्यादा देगा। फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, नौकरी हो या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। लेकिन कंप्लेन हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं। जितना हम शिकायत करेंगे उतना हम तकलीफ में रहेंगे और ज़्यादा गरीब बनेंगे। ऑथर ने हमें हर कंडीशन में थैंकफुल रहने के लिए ही कहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और ऐसी मोरल बुक्स की समरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।